चर्चा हुई। पदोन्नति शासनादेश है 13 जुलाई 2022 का कि जितनी भी पदोन्नतियां हैं पूरे प्रदेश में जिस विभाग में भी वो 30 सितंबर तक पूरी करनी थी और आज 18 अक्टूबर है। इस समय तक भी पदोन्नति की कोई कार्रवाई हमारे विभाग में मतलब कोई शुरुआत भी नहीं है पदोन्नति की। इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती और हम इसी बात पे एडी बेसिक साहब की निंदा भी करते हैं निश्चित रूप से हमारा संगठन। दूसरा, हमारे जो स्थानांतरण थे वो 1035 स्थानांतरण हुए थे, उसमें से संगठन ने लगभग 250 आपत्तियां दर्ज की जिसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा गलती की गई या गलती हुई। लगभग 4 माह व्यतीत होने के बावजूद भी जो विभाग के पदाधिकारियों की गलतियां थी वो आज तक भी नहीं सुधारी गई हैं। जैसे उर्दू अनुवादक की हम बात करें, उर्दू अनुवादक का शासनादेश या स्थानांतरण का नहीं है और अगर कर भी दिए गए हैं तो इन्होंने ऐसे किए हैं कि जैसे बरेली में है आपने वहाँ स्थानांतरण कर दिया जहाँ पद सृजित नहीं है। लगभग 4 महीने से उस आदमी को वेतन के लाले पड़ रहे हैं और इतनी बुरी हालत आप 4 महीने में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसको 4 महीने से वेतन ना मिल रहा हो और दर दर के आदमी ठोकरें खा रहा हो। दूसरी, हमने समझौता के लिए कहा था शासनादेश भले ही ना हो आप उसी ज़िले में स्थानांतरण कर दो। आप उर्दू अनुवादकों की मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने क्या करा, एक ज़िले से दूसरे ज़िले और दूसरे ज़िले के भी 70 किलोमीटर किसी के 80 किलोमीटर ऐसे स्थानांतरण कर दिए जबकि उसी ज़िले में वो स्थानांतरण हो सकते थे। दूसरे इन्होंने ऐसे करे हैं, कनिष्ठ सहायक के भी, वरिष्ठ सहायक के, प्रधान सहायक के ऐसे स्थानांतरण कर दिए गए हैं जहां पद ही नहीं है। अब मैं एक आपको बताता हूं कि राजीव सिंह है, बुलंदशहर से स्थानांतरण हुआ डीआईएस गाजियाबाद में प्रधान सहायक है। बाद प्रतीक्षा में आज तक 3 महीने से भी वेतन उन्हें नहीं मिल रहा है। ऐसे ही अन्य जगह की हैं, जैसे जो संगठन के पदाधिकारी हैं। हमारे संविधान में व्यवस्था है कि उनके स्थानांतरण नहीं किए जाने चाहिए। हमारे दीपक त्यागी जी हैं, स्थानांतरण भी आपने करा तो लगभग 80 किलोमीटर दूर कर दिया और बिल्कुल इंटीरियर में कर दिया आपने, जबकि वहीं पे पद थे। संगठन के पदाधिकारियों का स्थानांतरण ना होने का कारण ये है कि जब आप मुख्यालय में रहते हैं तो जो संबंधित हमारे सदस्य हैं उनकी बातें आप ठीक से सुन सकते हैं, उनके बारे में जानकारी रहती है, अपनी बात अधिकारी के समक्ष आसानी से अपनी बात रख सकते हैं। दूसरी बात हमारी ये है कि जो दिव्यांग साथी थे हमारे, उनके भी स्थानांतरण कर दिए गए जो नियमावली के विपरीत है। जो हमारे सम्मानित साथी अस्वस्थ हैं उनके भी स्थानांतरण कर दिए गए हैं। तो जितनी भी इस प्रकार की अनियमितताएं हैं, लगभग 22 तरह की हैं अनियमितताएं, वो अनियमितताएं भी इन्होंने आज तक दूर नहीं की हैं जो बिल्कुल आसानी से हो जानी चाहिए थी। अब जिनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है और आज तक 4 महीने हो गए हैं वेतन नहीं मिल रहा है। इससे बुरी बात निश्चित रूप से हम एडी साहब, चूँकि एडी साहब के हस्ताक्षर से ही हमारे सब आदेश निकलते हैं, मुख्य रूप से हम उन्हीं को दोषी मानते हैं। उन्हें अनुमति चाहे किसी से लेनी हो, वो उनका इंटरनल मैटर है। महामंत्री जी और हम कई बार आंदोलन कर चुके हैं इसमें। अब आंदोलन की भी एक हद है, 6 महीने बाद दूसरी प्रक्रिया स्थानांतरण की हो जाएगी। पिछली जो स्थानांतरण की व्यवस्थाएं वो आपने सुधारी नहीं, जो पदोन्नतियां करनी है वो आपने नहीं की हैं, जो सस्पेंशन बहाली है 3 महीने में आपको निश्चित रूप से बहाल कर देना चाहिए। लोगों को 1-1 साल, 2-2 साल, 2.5 साल तक भी हो गए। निलंबन बहाली भी आपने नहीं की है, निलंबन भत्ता भी लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार की जो अनियमितताएँ हैं उनके बारे में हमने आज मीटिंग की है। और जो उर्दू अनुवादकों का हम ये कह रहे हैं कि शासनादेश भी नहीं है, उर्दू अनुवादक भी सहमत हैं, आप उसी ज़िले में कर दो। आप जैसे बीएसए में जगह है, डीआईएस में जगह है, डीआईएस वाले को बीएसए में दे दो, बीएस वाले को डीआईएस में दे दो। ऐसे ही जो दिव्यांग साथी हैं उनके जो गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती को सुधारना एक इंसान का काम है और गलती पे गलती करे जाना। 4 महीने तक ऐसी कौन सी मीटिंग, ऐसी कौन सी वार्ता होगी, किसकी अनुमति होगी जो उसका समाधान आज तक नहीं हो पा रहा है। हमारे महामंत्री जी लगभग 1.5 महीने से अस्वस्थ चल रहे हैं, फिर भी मैं अनुरोध करूंगा। मेरा नाम विवेक यादव है, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं। हमारे प्रांत के महामंत्री हैं राजेश चंद्र श्रीवास्तव जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे भी अपने कम शब्दों में, चूँकि उनका स्वास्थ्य ज़्यादा ठीक नहीं है, फिर भी मैं महामंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने विचार इसमें व्यक्त करने का कष्ट करें। अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि प्रमोशन हमारे सितंबर तक हो जानी चाहिए थी। इस प्रमोशन संबंध में आपको बता दें
पिछले वर्ष जुलाई 21 में ही शासन का आदेश हुआ था कि 31 जुलाई 21 तक सभी प्रमोशन के पद भर दिए जाएं। प्रधान सहायक के लगभग 250 पद खाली हैं, नहीं भरे जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी के 46 पद खाली है, वो भी नहीं भरे जा रहे हैं। व्यक्तिक सहायक ग्रेड 2 के 44 पद खाली है, वो भी नहीं भरे जा रहे हैं। और व्यक्तिक सहायक ग्रेड 1 के 48 पद सृजित हैं और 48 के 48 रिक्त हैं, नहीं भरे जा रहे हैं। पता नहीं क्या लगा है भाई, पद रिक्त है और नहीं भरना है तो पद बनाने की क्या ज़रूरत थी? यदि बना है तो उस पद को भर देना चाहिए था। और इनके द्वारा जो वेतन क्रम हमारे आशुलिपिक के 4 ग्रेड हैं, आशुलिपिक, फिर व्यक्तिक सहायक ग्रेड 1, व्यक्तिक सहायक ग्रेड 2, इनका अलग अलग वेतनमान है, लेकिन आशुलिपिक को व्यक्तिक सहायक ग्रेड 1 के पद पर कर दिया गया, व्यक्तिक सहायक ग्रेड 2 को आशुलिपिक के पद पर स्थानांतरण कर दिया। यानी उच्च पद के कर्मचारी को निम्न पद पर स्थानांतरण कर दिया जा रहा है। इस तरह की तमाम विसंगतियाँ की जा रही हैं और संज्ञान में लाने के बावजूद निदेशालय स्तर एकदम मौन है। सवाल ये उठता है कि अगर स्थान रिक्त नहीं था तो उनका स्थानांतरण किया क्यों? स्थान रिक्त नहीं था, 22 विसंगतियाँ हैं। आपको बता दो, जो निलंबित कर्मचारी है जिनका स्थानांतरण होना ही नहीं चाहिए, अगर स्थानांतरण होता वह ज्वाइन कर लेता तो वह निलंबन कहाँ माना जाएगा, लेकिन ऐसे निलंबित कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया, ऐसे कर्मचारी का स्थानांतरण कर दिया गया। जो कर्मचारी कार्यरत ही नहीं है विभाग में, ऐसे कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया गया। यानी भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैला दिया गया कि इस भ्रष्टाचार में निदेशालय के 4 बाबू को निलंबित होना पड़ा। 2 अधिकारी जो आनन फानन में लूट खसोट करके इस तरह की अनियमित कार्य की थी, उनके खिलाफ भी कार्यवाही प्रस्तावित हो गई शासन स्तर से। हम धन्यवाद देते हैं शासन का, इन्होंने, और धन्यवाद के पात्र तो आप मीडिया के कर्मी हैं जिन्होंने इस मैटर को उछाला। अगर आप लोग इस मैटर को हाईलाइट नहीं करते तो शायद मेरी आवाज़ आज उत्तर प्रदेश सरकार के कानों तक नहीं जा पाती और वह दबी की दबी रह जाती। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जो भी अभी 4 महीने हो गए, जून में ही ट्रांसफ़र हुए थे, जून से 10 महीने का समय हो गया, 10 महीने में अनियमितताएँ दूर नहीं हुई। 2-4 महीने बाद फिर हमारे ट्रांसफ़र शुरू हो जाएंगे, फिर प्रमोशन हमारे बाधित हो जाएंगे। यह कहेंगे हम ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रमोशन कैसे करें? तो हमारा अनुरोध यह है कि शासन की जो मंशा है कि 30 तक प्रमोशन के आदेश निकाल दिए जाएँ, तो वह आदेश निकल जाने चाहिए। और यदि नहीं निकलता है तो जो भी दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।